कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जोहार झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम राजधानी रांची के चर्च रोड स्थित नाजिर अली लैन में आए हुए हैं, जहां पे एक 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक रोबोट का निर्माण करा है। वो रोबोट बोल सकता है, डिस्टेंस बता सकता है, कलर बता सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आइए जानते हैं उनसे कि ये रोबोट क्या क्या कर सकता है। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम हमज़ा रहमान। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैंने ये रोबोट बनाया है जिसका नाम मैंने वर्जिन रखा, और ये रोबोट को बनाने में मुझे 6 महीने का वक्त लग गया। इस रोबोट में मैंने बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ किया है, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि डिस्टेंस बताता है, मोशन डिटेक्ट सेंसर जो कि मोशन बताता है। ये अब अपना इंट्रोडक्शन हिंदी पर देगा, तो मैं अब इसका हिंदी इंट्रोडक्शन प्ले कर देता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन हिंदी पार्ट सुना है। मैं एक ह्यूमन इंटरैक्शन रोबोट हूँ जिसे हमजा ने बनाया है। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने सामने कोई भी हरकत को सेंस कर सकता हूँ, आपके और मेरे बीच की दूरी बता सकता हूँ, मैं टेम्परेचर तथा सामान के कलर को बता सकता हूँ, क्लैप यानी ताली की आवाज सुन सकता हूँ, मैं पानी की गहराई और डायरेक्शन नाप सकता हूँ। बाकी मेरा फिजिकल आउटपुट जो आप सभी देख रहे हैं, मैं वो कर सकता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन देगा। Greetings, I am Volgren, a humanoid robot made by Hamza. I can do a variety of things as per your needs. Firstly, I can observe and sense any motion in front of me. I can tell you the distance between you and me. I can detect color and temperature of the present area. I have power to hear a clap sound and calculate the density of water. And much more like direction, time, RGB, buzz sound. All reading with LCD and segment displays. Rest. You can see my physical output, which I am doing along now. Like my hand, face and body movements. More programs are stored in the keypad. Hamza will let you know. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे कैमरामैन जो बैठे हुए हैं उनकी और रोबोट की दूरी आपका रोबोट ने बताया कि मैं बता सकता हूँ, तो ये कितनी दूरी पे बैठे हुए हैं थोड़ा सा तो मुझे अब इसे रोबोट को इनके तरफ फेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं प्रोग्राम प्ले करूँगा जो ये रोबोट बताएगा कि ये कितने दूर बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक LCD है जहाँ पर ये डिस्टेंस आ रहा होगा। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो ये जैसे मैं अपने हाथ को आगे लेके जाता हूँ तो ये दिखा रहा है कि मेरा हाथ 10 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे दूर लेके जा रहा हूँ तो ये बता रहा है ये 19 सेंटीमीटर। अब जगह मैं अपने हाथ हटा दूँ तो ये बता रहे हैं कि जो कैमरा मैन यहाँ बैठे हुए हैं वो अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर्स दूर है, और यहाँ 160 सेंटीमीटर्स दूर है। और जैसे मैं हाथ रखता हूँ तो ये बता रहे हैं कि ये मैं कांस्टेंट है मेरा हाथ, तो ये बता रहे हैं 19 और 7 इंचेस। ये सेंसर के माध्यम से जो है डिस्टेंस को भी बताता है ये रोबोट। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे कैमरामैन जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं, तो ये उन्होंने अभी बता रहा है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पे वो बैठे हुए हैं। तो इसमें सेंसर लगा हुआ है। ये रोबोट जो है सामने वाले की दूरी डिस्टेंस को बताता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। इसके सेंसर के पास जाके क्लैप करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। आगे आपने क्या सोचा है? इसके आगे यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे आपने क्या सोच रखा है इसमें? जी आगे की तो मैं पढ़ाई जर्मनी में करना चाहता हूँ, जो कि रोबोटिक्स में मैकेट्रॉनिक्स फील्ड में सबसे अच्छे पढ़ाई जर्मनी में होना चाहती। तो मैं
क्या करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाके पूरी रोबोटिक्स पढ़ाई करके यहाँ हमारे देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ से मैं डिफेंस फील्ड में नई नई वेपन्स, नई नई डिफेंस की जो प्रायोरिटी है, जो एक ह्यूमन लाइफ को आसान कर दे, वो मैं इंडिया पे लाके इंडिया को बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ। और ये मेरे झारखंड सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करे ताकि मैं वहाँ जा सकूँ और कुछ नए नए सीख के झारखंड और अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। इनका ये झारखंड सरकार से भी अपील है कि इनकी जो है, इन्होंने जो रोबोट बनाने की कोशिश करा है वो बहुत ही हद तक अभी आगे निकला है। इनका ये जर्मनी में इस रोबोट की पढ़ाई जो है जर्मनी में बहुत अच्छी होती है, अव्वल होती है। तो इनका है कि झारखंड सरकार कुछ इनकी मदद करे और जर्मनी भेज के इनकी पढ़ाई करे और वहाँ से लौटने के बाद यह देश के लिए, डिफेंस के लिए जो है रोबोट बनाना चाहते हैं। तो यही इनकी कोशिश है। आइए इनके पेरेंट्स से मिलते हैं। जी, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? खलीलुर रहमान। ये आपके बड़े लड़के हैं? जी, मेरा लड़का बड़ा है। इन्होंने इस रोबोट को बनाया है, तो इससे जो है आपकी कितनी खुशी आगे बढ़ी है? देखिए, ये तो बचपन से ही बनाने का शौकीन था और जब ये एक स्ट्रक्चर बना के खड़ा किया और बनाने के बाद जब इसको प्रोग्राम दिया तो खुशी इस बात की हुई कि इसको हम लोग एक बड़ा सेटअप दे सकते हैं, इससे एक बड़ा काम लिया जा सकता है। इसके लिए इनको आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी जो बाहर जाके करना है और एक मिडिल क्लास का परिवार के लिए काफ़ी भारी समस्या है। इसलिए हम आप लोग के चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए और भी बड़े बड़े संस्थान हैं ऐसे होनहार बच्चों को जहां भी भारत में हैं और हमारे बच्चे को भी एक मौका दिया जाए बाहर पढ़ने के लिए, ताकि वापस जब आए तो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएँ। ये हम लोग का एक लक्ष्य है और इसका इस्तेमाल हम लोग चाहते हैं कि डिफेंस में ज़्यादा हो ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं ये कम से कम मारे जाएं और बॉर्डर पे सुरक्षा लोगों को प्रदान हो। ये हम लोग का लक्ष्य है। तो आगे जो है सरकार से आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे को आगे, चूँकि इसकी पढ़ाई जर्मनी में बहुत बेहतर होती है, तो वहाँ जाने के लिए सरकार जो है कुछ फिनंशियल मदद करे। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं खास करके ये इल्तिजा करूँगा कि वो जो है हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए वो अब्रॉड भेजें और वापस आ कर के हिंदुस्तान में एक अच्छा काम कर सके। इसके लिए मैं उनका काफ़ी आभारी रहूँगा और ये आवाज़ आपके माध्यम से पहुँच जाए तो मैं आप सब चैनल वालों का भी शुक्रगुजार रहूँगा और झारखंड सरकार के लिए भी मैं शुक्रगुजार रहूँगा। बचपन से इनकी ख्वाहिश थी कि कुछ अलग करने का, अलग कुछ करते रहते थे और इस रोबोट को इन्होंने 6 महीना पार्ट टाइम समय निकाल करके धीरे धीरे इसको बनाया है। जी, ये बिल्कुल जब छोटा था तो दूसरे बच्चों से बिल्कुल भिन्न था। इनका ज़्यादा दिलचस्पी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने को तोड़ जोड़ करके बनाना, नए आकार देना, चलाना। इसी से हम लोग को ध्यान में आया कि इसको आगे क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए एक रोबोटिक क्लास तलाश की जो इसकी एक बड़ी बहन है जो BRT मिश्रा के सिविल ब्रांच से 2017 में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। वो उनके लिए काफ़ी प्रयास की है, पूरा सामान मुहैया करवाई है और उसके बाद ये एक रोबोट को बना करके खड़ा किया गया है और इसको एक आकार दिया गया है बड़ा बना। तो आइए हम भी झारखंड सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस तरह के जो होनहार बच्चे हैं इन पे कुछ विशेष ध्यान दिया जाए सरकार की ओर से। और इनका ये मिशन है कि अगर सरकार की ओर से हमारी कुछ आर्थिक मदद मिलती है तो जर्मनी जाके रोबोट की पढ़ाई कर वहाँ से लौटने के बाद हम डिफेंस के लिए कुछ ऐसा रोबोट बनाएंगे जिससे कि हमारे सोल्जर जो आए दिन शहीद हो रहे हैं उसको कुछ मदद मिले। तो डिफेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है सोच है इतनी छोटे से बच्चे का जो अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और अभी इनका जो है इतना बड़ा सोच है देश के प्रति। तो सरकार को भी चाहिए कि हम सरकार को भी इस चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह के बच्चों को तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके। मैं अपने सहयोगी मेराज अंसारी के साथ विनोद कुमार झा, झारखंड तक।